हल्फ नहीं लेते। तो मैडम यहीं पर अभी खबर आई है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस खबर पर? हम इधर ही थे, आपको कवर कर रहे थे। बड़े दिनों से आपका छापा मार रहे हो। नहीं हम इधर ही थे, पूरी कार्रवाई थी। मुझे पता ये किसी के नहीं आपके सामने खड़े थे। नहीं मुझे पता है ये वैसे ज्यादा ट्रेंड है ये सारे, उनको बाकी जो होते हैं देखिए आपको कवर करना ट्रेनिंग के बगैर तो हो नहीं सकता। जाहिर है आपको जहाँ भी आपको फोकस करते हैं। ये जरा पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है। और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। असल में जिसमें सज़ा होनी है ये आखिरी केस है जो 3 साल पहले मतलब किस्त उसकी 3 साल पहले शुरू हुई थी। तोशा खाना और अलकादर, ये 2 केसेस से शुरू हुआ था। जब उन पे बेगुनाह साबित हो गए केस के अंदर, ये जजेस को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि इमरान खान बेगुनाह है। जो केस पढ़ता है उनको पता है, विटनेसेस के काउंट से पता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया है। और इमरान खान को क्या कहते हैं, आप कहेंगे खराज तहसीन पेश करें कि जिसने उस दिन कहा था जब ये केसेस शुरू हुए थे कि मैं अपने केसेस का अदालत में सामना करूंगा। आप जितने मर्जी जजेस का कह दें कि जजेस मजबूर हैं, जजेस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे चीज़ जा रही है, जो रिकॉर्ड बन गया है, वो तो जजेस को भी पता है और आपको भी पता है, वो नहीं तब्दील हो सकता। ये जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड मुकम्मल इतना तफसीली रिकॉर्ड तैयार हो गया है, चाहे साइफर केस हो, चाहे तोशा खाना हो, और चाहे अलकादर हो, और चाहे इद्दत का केस हो, ये सारे केसेस इमरान खान ने उनका 3 साल से सामना किया। और जो तोशा खाना जब ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी लिखवाई, इमरान खान ने 2 दिन लगाकर खुद डिटेल में एक जो सेंटेंस थी वो खुद इमरान खान चेक कर रहे थे और उन्होंने उसकी करेक्शन किया। और ये केस जब चाहिए सज़ा दे देंगे, ये देनी है। वो सबको पता है कि पहले से लिखी हुई सज़ा है। जज साहब को पता है, बल्कि जज साहब तो मैं कहना आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपना काम करूं, सज़ा दूं और जाऊं। अच्छा जो टीएलपी, अच्छा ये बताइए मैडम, टीएलपी के साथ एक सेकंड। अब जब इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि तोशा खाना 2 के लिए हमें जाना होगा हाई कोर्ट के अंदर। ये वही हाई कोर्ट है डोगर साहब का, जिसके अंदर हमें अलकादर को 10 महीने लगे। अब जाकर 16 तारीख को तारीख लगी हुई है, जो परसों है। अब देखने वाली बात है कि परसों को वो सुनते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कि तोशा खाना में सज़ा हो जाए। आप देख लेना ये 16 को, अब ये सबको पता है कि वो नहीं सुनेंगे। ये इंसाफ के आजकल ये हालात हैं कि सबको पहले से ही पता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो लेकिन इमरान खान ने सामना किया है और उनको हमें पहचानना चाहिए कि उन्होंने कितनी हिम्मत की है। वो ये ऑप्शन थी, या जो लोग कहते थे, जो सारे आके कहते थे देखें डील कर लें, डील करने का मतलब ये है कि केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने इसके साथ बेगुनाह भी साबित हो गए हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगी उनको छोड़ने की। कितनी देर ये जजेस ये आंख मचोली खेलते रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा जो टीएलपी के कारकुनान के साथ हुआ, कल पेश होंगे आप? हाँ देखें हमारे लॉयर जो फैसल मलिक हैं, वो इस वक्त कहीं बाहर के इलेक्शन में थे और हम अब आपको पता है कि आजकल क्या हालात हैं सड़कों के। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने इस्तिस्ना मांगी थी। क्या कहते हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना मांगी थी, हाजिरी माफ़ी मांगी थी। तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन अवेलेबल हैं। आज की गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफ़ा हो चुके हैं। कोई कभी एक कोर्ट दे देता है। देखिए मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ अडयाला आए 2 कभी इस्लामाबाद में लगता है। अच्छा मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है, और कभी एक में भागे जा रहे हो तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा होता है। एंड में एक दिन मैं बुध को यहाँ पिंडी के ATC में पेश हुई हूँ। मैं किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाज़िरी लगा के गई हूँ। अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई?
तो ये कोई इसका मतलब है कि जो 60 केसेस हैं, जिस वक्त इनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद? इसमें आपकी वकील टीम को अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी, उन्हें कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम एक दिन की उनसे अस्तना मांग लेते हैं। और जब ये बात हुई थी उस वक़्त हम यहाँ से जैसे आते हैं ना, अड्याला आते हैं, तो अड्याला भी चल रहा था। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि अड्याला कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ रोज़ को भी एक कैंसिल होता है, एक बनता है, सारा दिन हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो अगर मैं ये ऑप्ट करूँ कि मैं पहले यहाँ हूँ इमरान खान के केस पे, अपने केस से पहले, तो मैं तो यही करूँगी। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई हैं इमरान खान की। अगर कल वो केस करते हैं और अगर हमें यहाँ आना पड़ता है तो फिर मैं यहाँ आऊँगी। और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। तीसरी दफ़ा मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाज़िरियाँ लगाएंगी? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाज़िरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से ही बाहर नहीं निकल सकेंगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जो TLP के साथ हुआ उस हवाले से बताइएगा, जो मुरीद के में एक ऑपरेशन हुआ उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए के दौर में भी इन पे जुल्म भी हुआ, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं, अपने हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये याद रखना चाहिए। जब मॉडल टाउन हुआ, मैडम बताइएगा, अभी खबर आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर गवर्नर नहीं लेते हल्फ तो फिर स्पीकर ले लेंगे। तो ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खसूसी त्यारे पे जाएं आप पेशावर और हल्फ लें। बिलावल भुट्टो गवर्नर चूँकि कराची में थे तो उन्होंने हिदायत की है गवर्नर फैसल करीम कुंडी को कि आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा गवर्नर सिंध का, तो आप पेशावर जाएं और हल्फ लें। मतलब ये तो एक पार्टी का इंटरनल चेंज है, बाकी पार्टियों को क्या मसला हो गया था ये नहीं समझ आई। खैर ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी इनकी होगी, हो जाएगा। ज़्यादा इशू तो इस वक्त जो इमरान खान जेल के अंदर जब वो इस पे कंसर्न थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है और आप जो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मुसलमान भाइयों के साथ, और उस पे वो ज़्यादा परेशान थे कि दोनों तरफ सारे मतलब बेगुनाह लोग हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे अफ़गानी हैं, मुसलमान हैं, और जाने ज़ाया करने ये बिल्कुल नहीं है। उनका दिल था कि मिल के बैठ के बात की जाए, बंदूकों से हल नहीं होता। ये उनको ज़्यादा फिक्र इस कॉन्फ्लिक्ट की है। लेकिन मैडम इमरान खान साहब की रिहाई भी तो अली मीर गंडापुर साहब और वज़ीर आला पे जुड़ी हुई थी कि वहाँ से कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी। अभी ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें